नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में हम जितने भी मोटरें काम में लेते हैं या तो वो इंडक्शन मोटर होती हैं या फिर सिंक्रोनस मोटर होती हैं। तो दोस्तों, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में क्या क्या अंतर होते हैं और इंडस्ट्री में इनको कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से काम में लिया जाता है और ये मोटर कैसे कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। जो लोग इंडस्ट्री, वर्कशॉप या किसी कारखाने में काम करते हैं तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखिए ताकि इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में जो डिफरेंस और इनकी कार्य प्रणाली को आप अच्छे से समझ सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से जुड़ी जानकारी आपको हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के बीच में डिफरेंस की। दोस्तों, हम इंडक्शन मोटर की बात करें या सिंक्रोनस मोटर की बात करें, लेकिन इन दोनों ही मोटर में कुछ समानताएं भी होती हैं। अगर समानता की बात की जाए तो इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों ही एसी मोटर होती है और इन दोनों ही मोटर को चलाने के लिए आपको अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट से इस मोटर को नहीं चला सकते हैं, यानी कि इसको हम बैटरी से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों ही मोटर को हम बैटरी से नहीं चला सकते हैं। अगर इन दोनों मोटर को हम बैटरी से चलाना चाहें तो बैटरी को इन्वर्टर से कनेक्ट करके इन दोनों मोटर को चला सकते हैं। तो इन्वर्टर है वो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करेगा और फिर इन दोनों मोटर को चलाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों मोटर सिर्फ एसी से ही चलती हैं। अगर दूसरी समानता की बात की जाए तो दोस्तों, आपको हर मोटर में दो पार्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें एक स्टेटर होता है और दूसरा रोटर होता है। एक पार्ट को हम स्टेटर कहते हैं, जो कि स्टेशनरी होता है, मतलब रुका हुआ रहता है। दूसरा पार्ट होता है उसको हम रोटर कहते हैं, जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है। और रोटर है वो एक्चुअल में घूमने का काम करता है और इसी रोटर की हिसाब से हम अपने लोड को कनेक्ट करके चलाते हैं। दोस्तों, हमारी इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर में जो स्टेटर होता है वो दोनों मोटरों में सेम स्टेटर होता है, यानी कि इन दोनों में जो वाइंडिंग होती है वो सेम होती है। दोनों ही तरह की मोटरों में सेम वाइंडिंग की जाती है और सेम कनेक्शन किए जाते हैं और दोनों ही मोटरों को 3 फेस पे ऑपरेट किया जाता है। और इन दोनों तरह की मोटरों में हम 3 फेस वाइंडिंग को यूज़ करते हैं, यानी कि 3 वाइंडिंग को यूज़ किया जाता है। और इन तीनों ही वाइंडिंग को हम इस तरीके से वाइंडिंग करते हैं कि ये 120 डिग्री फिजिकली एक दूसरे से दूर रहती है, यानी कि तीनों वाइंडिंग का जो स्पेस एंगल होता है वो 120 डिग्री पे होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम स्पेस एंगल 120 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेस एंगल का कॉन्सेप्ट है आपको समझना बहुत ज़रूरी है और हमारी जितनी भी 3 फेस मोटर होती हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और 3 फेस मोटर को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी हम 3 फेस मोटर के स्टेटर में वाइंडिंग करते हैं और उसके बाद उसको 3 फेस सप्लाई देते हैं तो उस मोटर की स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो जैसे ही हम इस मोटर को सप्लाई देते हैं तो उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होकर घूमने लगता है, यानी कि जब भी हम इसको 3 फेस सप्लाई देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड बनता है स्टेटर के अंदर और वो रोटेट करता है। और इसी मैग्नेट फील्ड को जो रोटेटिंग कर रही है इसको हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये घूम क्यों रही है? तो इसका जवाब ये है, जब हमने इस स्टेटर में वाइंडिंग की तो उस वाइंडिंग का जो एंगल स्पेस है वो 120 डिग्री रखा है। अगर हमारे स्टेटर की वाइंडिंग 120 डिग्री स्पेस एंगल पे नहीं होती तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। और 3 फेस की मोटरों में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर इसके बारे में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। दोस्तों, कई बार इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर की तरफ से ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर ये भी सवाल पूछ सकता है कि हमारे जो 3 फेस ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 3 फेस सप्लाई देने पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 3 फेस ट्रांसफार्मर में भी आप 3 फेस सप्लाई दे रहे होते हैं इनपुट में। तो दोस्तों, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहली कंडीशन होती है कि आपको 3 फेस सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 3 फेस सप्लाई में वोल्टेज और करंट है वो एक दूसरे से 120 डिग्री फेस एंगल में होता है। और दूसरी कंडीशन की बात करें तो हमने जो वाइंडिंग कर रखी है वो 120 डिग्री स्पेस एंगल पे होनी चाहिए, यानी कि वाइंडिंग का जो स्पेस एंगल है वो 120 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हमारी जो दोनों ही कंडीशन है वो इक्वल होंगी, तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन ट्रांसफार्मर के केस में हम 3 फेस सप्लाई तो देते हैं तो उसमें फेस एंगल तो 120 डिग्री होता है, लेकिन स्पेस एंगल वहाँ पे 0 होता है। और इसी वजह से 3 फेस ट्रांसफार्मर में हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को नहीं मिलती है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ आपको मोटर में ही देखने को मिलेगी।
और दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है, जिसका फार्मूला है ns = 120f/p, जो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप स्टेटर के बारे में समझ गए होंगे। इन दोनों ही मोटर के स्टेटर सेम होते हैं, इनमें वाइंडिंग भी सेम होती है और सप्लाई भी सेम दी जाती है। लेकिन दोनों ही तरह की मोटर में जो डिफरेंस होता है वो रोटर में होता है। सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है, उसी स्पीड से उसका रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। और इसी वजह से इनका नाम सिंक्रोनस मोटर होता है, क्योंकि इनका रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसकी स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से कम होती है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट करती है। सिंक्रोनस मोटर को हम डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं, क्योंकि इसकी स्टेटर वाइंडिंग को तो हम 3 फेज सप्लाई देते ही हैं, साथ ही साथ जो रोटर के अंदर वाइंडिंग की जाती है उसमें भी हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं, यानी कि उसके रोटर में हम डीसी करंट फ्लो करवाते हैं। अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में सिर्फ स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, जिससे स्टेटर की वाइंडिंग में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। लेकिन इंडक्शन मोटर के रोटर में हम बाहर से किसी भी तरह की सप्लाई नहीं देते हैं। इस मोटर के रोटर में जो करंट फ्लो होता है वो इंड्यूस होता है इंडक्शन की वजह से, और इसीलिए हम इसको इंडक्शन मोटर कहते हैं। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर होती है वो डबली एक्साइटेड मशीन है। इस मोटर के स्टेटर में भी हम सप्लाई देते हैं और इसके रोटर में भी हम बाहर से सप्लाई देते हैं। रोटेटिंग पार्ट में बाहर से सप्लाई देने का मतलब है कि हम उसमें डायरेक्टली कोई वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही रोटर घूमेगा तो हमारा वायर टूट जाएगा, इसलिए इन मोटरों में स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का यूज़ करना पड़ता है। और जहाँ पे स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो उस मोटर की इफ़िशियंसी और उसकी लाइफ घट जाती है और उस मोटर का मेंटेनेंस है वो बढ़ जाता है। लेकिन इंडक्शन मोटर में हमारा करंट है वो इंड्यूस हो रहा है, तो इसमें कोई कार्बन ब्रश या कोई बाहर से सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इंडक्शन मोटर का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही कम होता है। और यही वजह है कि इंडक्शन मोटर को इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है और इंडक्शन मोटर की मेंटेनेंस की भी हमें बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है और इंडक्शन मोटरों का सिर्फ शेड्यूल मेंटेनेंस किया जाता है। और इंडस्ट्री में इंडक्शन मोटर को सबसे ज़्यादा यूज़ करने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इसकी स्पीड और टॉर्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं VFD के द्वारा, और इसी वजह से हमें इंडक्शन मोटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें या फिर ट्रैक्शन सिस्टम की बात करें, इनमें इंडक्शन मोटर को बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। दोस्तों VFD के थ्रू हम इंडक्शन मोटर की टॉर्क को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी की वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जा रहा है। अगर हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इस मोटर को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एकदम कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर को ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसको किसी भी पावर फैक्टर पे यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों जब भी कोई मोटर चलती है तो उसको रिएक्टिव पावर की ज़रूरत होती है, यानी कि मोटर है वो रिएक्टिव पावर लेती है, और जब कोई भी लोड है वो रिएक्टिव पावर लेता है तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ख़राब कर देता है, और जब कोई लोड रिएक्टिव पावर वापस देता है तो वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा कर देता है। दोस्तों हमारी जितनी भी इंडक्शन मोटर या इंडक्टिव लोड होता है तो वो रिएक्टिव पावर लेते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मोटर के केस में जब हम इसकी फील्ड वाइंडिंग को ओवर एक्साइटेड कर देते हैं तो उस केस में ये रिएक्टिव पावर देने लगती है, और इसी वजह से सिंक्रोनस मोटर को हम पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए भी यूज़ में लेते हैं, यानी कि पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए भी सिंक्रोनस मोटर को यूज़ किया जाता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर है वो इंडक्शन मोटर की तरह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। जिस तरह से हम इंडक्शन मोटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसके रोटर कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होने लगता है, फिर इसमें करंट फ्लो होता है, फिर टॉर्क लगता है, और इस तरह से हमारी इंडक्शन मोटर अपने आप चल जाती है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर के केस में ऐसा नहीं होता है। इस मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है, लेकिन इसका रोटर है वो खुद से स्टार्ट नहीं हो पाता है इनर्शिया की वजह से। इंडक्शन मोटर के रोटर में सर्किट कंप्लीट होता है एंड रिंग के थ्रू। इस मोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो इस एंड रिंग के थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सिंक्रोनस के रोटर में ऐसा नहीं होता है। वोल्टेज तो इंड्यूस होता है लेकिन करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसके रोटर में सर्किट इनकम्प्लीट है, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इस मोटर में टॉर्क भी नहीं लगेगा, और इस तरह से सिंक्रोनस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सिंक्रोनस मोटर के रोटर में हम एक्सटर्नली करंट देके इसको कंप्लीट करवाते हैं और उसके बाद में ये रोटर घूमता है। दोस्तों ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका होता है डंपर वाइंडिंग यूज़ करके। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के कॉन्सेप्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इन दोनों मोटर के डिफरेंस के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।